अच्छा काम हो रहा था, बदलाव होगा। भारी दबाव के साथ उधर सरकार हरियाणा आज जो कांग्रेस पक्ष माहौल बना है वो सबके योगदान से बना है। 5 तारीख को ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने वाली है, उसे बौखला के ये तरह की बातें फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी श्री सचिन पायलट गांव से ही और मांगे राम साहब जी, भगत राम भट्ट जी, सिख सरपंच जी, हुकुम साहब जी, राजेश पहलवान जी, राजेश जी, भीम जी, हनुमान जी के रूप में हनुमान जी वाली गदा को भेंट कर रही है कांग्रेस पार्टी। अनीता यादव आराम से व्यवस्था बना कर, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कर रही है 9 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बनता। अगर इतना अच्छा काम हो रहा था तो बदलाव जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, दोनों डबल इंजन, उसके बावजूद भी लोग आज परेशान हैं। किसान त्राई कर रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। मुझे लग रहा है बदलाव होगा। भारी दबाव के साथ उधर सरकार हरियाणा पायलट साहब बाइक चल रही है तो उसको लेकर अगला सवाल ये है कि हमारी शैलजा जो है वो मंच पर नहीं आ रही है। इसको लेकर के भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया कि दलित नेता का अपमान कर रही है। बीजेपी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनको अपने भविष्य को देखना पड़ेगा। राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। मैं मानता हूँ सारे नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं, सबने योगदान दिया है और आज जो कांग्रेस पक्ष माहौल बना है वो सबके योगदान से बना है। सारे नेता ऊपर से नीचे तक एकजुट है और हम लोग अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश, लेकिन कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं दिख रही है, ऐसे मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी में जाने की बात भी आ रही है। ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। मुद्दा ये है कि 5 तारीख को ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने वाली है, उसे बौखला के ये तरह की बातें फैला रहे हैं। अब ये पूरा प्रदेश में ये बात तय हो गई है, आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए, 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी। और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इस बात को रखा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। बीजेपी ने 3 काले कानून बनाए और सैकड़ों किसानों की जान जब चली गई उसके बाद ये वापस ये 3 काले कानून, ये मंडियां बंद करना चाहते हैं, सरकार की खरीद बंद करना चाहते हैं, खाद में, बीज में, बिजली में, पानी में जो लागत आती है किसान की, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ बीजेपी के साथियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक सीमित रखना है। फौज की भर्ती रोक दी, अग्निवीर चालू कर दिया। ये अग्निवीर मतलब खुद तो 10 साल राज कर लिया, 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल और 18-19 साल का लड़का लड़की जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल। ये कहाँ का न्याय है। फौज की नौकरी बंद कर दी। किसानी में आज आदमी 2 बार सोचता है कि अपने बच्चों का अपने पेट कैसे पालूंगा। ये हालात बना दिए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उद्योग हो, निवेश हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। बीजेपी सरकारों का एक ही दायित्व है कि सत्ता में आ जाओ, लोगों में विभाजन करो। लेकिन हरियाणा के 36 कौम के लोग इस बात को समझ गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी, शासन कांग्रेस का आएगा, राज कांग्रेस का आएगा, तो हमारे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतकर जाएंगी तो अटेली का सही में विकास हो सकेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, अभी चुनाव में समय है, बहुत से लोग, और मैंने पूछा अनीता जी से गाड़ी में, मैंने भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। आजकल तो पार्टी घनी हो गई ना, इतने सारे दल, इतने सारे नेता, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट कम हो जाए। ये चुनाव सीधा बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है और आप लोग अपनी वोट खराब ना करें। जिसका राज बन रहा है, जिसका शासन आने वाला है, 10 साल मौका देके देख लिया, जनता त्रस्त है और ये बदलाव है। ये इस राजनीति की एक हकीकत है
कि बदलाव होने जा रहा है। जब 8 तारीख को मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस का शासन आने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जैसा अनीता जी ने कहा, ये चुनाव सिर्फ अनीता जी दोबारा विधानसभा चली जाए इस बात का नहीं। पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, पहले भी आपकी सेवा करी दिल्ली में, लेकिन ये चुनाव इस बार जनता का चुनाव है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव नई सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए कृपया करके 36 कौम के लोग, हर जाति बिरादरी धर्म के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी को देख लें, नीतियों को देख लें, पृष्ठभूमि को देख लें, काम को देख लें। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, फिर 10 साल जनता ने बीजेपी को मौका दिया। दोनों के दोनों कार्यकाल को आप देख लो, किस कार्यकाल में आपको, जनता को, किसान को लगा कि मेरी सरकार है। आज यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने संतरी को जानता नहीं। ध्रुवीकरण कर धर्म के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना अलग है, लेकिन सत्ता में बैठकर किसान की सुध लेना, नौजवान को नौकरी देना, ये करना मुश्किल काम है। ये बदलाव होने जा रहा है और आज मैं धन्यवाद देता हूँ खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि हम सब ने मिलकर दोबारा अनीता जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। इसलिए कृपया करके आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार ने भरपूर आपकी सेवा करी है, आगे आप मौका दोगे तो सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं और आपके आशीर्वाद से जीतकर जाएंगी तो आपके क्षेत्र में सभी तरह का विकास के जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं उन सब कामों को करेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बगल में राजस्थान है, वहां पर ही 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी वाले बोलते थे कि 25-0, हरियाणा में 10-0, यहाँ पे तो आ गई हमारी 5 और राजस्थान में हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, बावजूद उसके पैसा, सत्ता, धन बल सब कुछ करने के बाद। और आप जानते हो बीजेपी की सरकार की क्या नीतियां हैं। ये ऐसे लोग हैं विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाने के लिए तमाम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के चरित्र को हनन कर उनकी छवि को खराब कर ये लोग इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी आपने सुना कि मनमोहन सिंह जी के समय ऐसी बात उठी हो कि संविधान में संशोधन हो जाएगा, हमारे दलित भाई बहनों का आरक्षण से खिलवाड़ होगा। ये जो भ्रम पैदा हुआ है ये इसलिए हुआ है कि भाजपा की सोच है कि संविधान को बदल दो, ये 400 पार का राग क्यों ना पड़े। भाई सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए लोकसभा में सांसद, इनको 400 क्यों चाहिए थे? क्योंकि ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेले कि आरक्षण और संविधान में जो अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था उस पर छेड़छाड़ करना चाहते थे। इसीलिए हमको सचेत रहना है। देश में लोकतंत्र जरूरी है, देश की जमहूरियत में यहाँ पे जनता का विश्वास है। ये तानाशाही, ये घमंड, ये अड़ियलपना, आपस में टकराव करा देना, लोगों को झगड़ा करवा देना, तनाव पैदा करना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ अमन होगा, प्यार मोहब्बत चैन होगा, वहीं खुशहाली आएगी, वहीं विकास होगा। आप कितना विकास करा लो और गांव में झगड़े हो गए, लाठियां चल गई, झगड़े हो गए, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया तो विकास किसी काम का नहीं, नौकरी किसी काम की नहीं। इसलिए अमन, चैन, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, अपनापन, ये हमारे हजारों सालों के संस्कार, इतिहास हैं। इसी को हमें आगे लेकर चलना है। और ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 130 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश में अपनी सेवा देती हुई आई है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, हाथ का बटन है, इस पर बटन दबाकर निशान पर अनीता जी को जिताकर भेजें ताकि विधानसभा में आपकी सेवा कर सके। और हरियाणा में मैं तो कहता हूँ, मुझे पत्रकार ने पूछा, मैं अभी यहाँ रेवाड़ी में था, उन्होंने साहब ये जीत कैसी होगी? मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेके अब तक हो सकता है कि कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी जीत इस बार होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोग आक्रोश में हैं, बदलाव चाहते हैं। आप लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बने और हाथ के निशान में बटन दबाकर अनीता जी को अपना विधायक बनाए। आपकी बहन, आपकी बेटी बनकर यहाँ पर आपकी सेवा करेंगी। और कृपया करके अपना वोट खराब नहीं करें, हमारा वोट जाया ना करें। वोट वहां दें जहाँ पे सत्ता का आपको साधन मिलेंगे, सत्ता से आपको सुविधा मिलेगी और आप लोगों के काम होंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, मान सम्मान दिया,
उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज मैं चुनाव के समय आया हूँ, चुनाव खत्म हो जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी, उसके बाद दोबारा आप लोग बुलाना, आपके साथ बैठकर यहाँ पर और समय बिताऊंगा। आपने हमेशा स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। न सिर्फ मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, पायलट साहब को दिया, उसके लिए मैं बहुत लंबे समय तक आपका उपकार मानता रहूँगा। ये स्नेह और आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखना। और मैं आज ही बोल के जा रहा हूँ, 4 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव है और वहां पर भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली राजस्थान में, तो आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ पर भी चाहिए और राजस्थान में भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।